अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशल टॉपिक है, हाउ टू गेट एंट्री इन ईसीजी पेपर। भाई ईसीजी पेपर को आप इंटरप्रेट बाद में करना, पहले आप ये तो समझे कि इनके अंदर शामिल कैसे होना है। शामिल हो गए, उनके अंदर दाखिल हो जाओगे तो आपका सारा मामला समझ में आ जाएगा। लेकिन जैसे आपको अंदर जाने ना दिया जाए किसी मसले को टैकल करने के लिए, तो आप उनको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे टैकल करोगे। टैकल करने के लिए मैं आज एक स्पेशल टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, हाउ टू गेट एंट्री टू द ईसीजी पेपर। मान लो एक ईसीजी आपको दिया गया है, ठीक है, इंटरप्रेट करने के लिए। अब हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटल में आपको ईसीजी दिया गया है। वो ईसीजी जब आप इंटरप्रेट कर रहे हैं तो आपने हार्ट रेट देखा कि भाई 130, ठीक है, बीपीएम। आपने पेशेंट को डायग्नोस कर दिया है कि भाई टेकीकार्डिया, ठीक है। टेकीकार्डिया में आपने इनको इंटरप्रेट करके डायग्नोस बना लिया है। आपने बाद में देखा, आपने बोला कि वाइटल साइन आपने ऑर्डर कर लिया है। वाइटल साइन देखिए, वाइटल साइन करने के लिए जब स्टाफ गया, वाइटल साइन के दौरान जब वो मॉनिटर किया, एचआर की जो रेट था दैट वाज 85 बीपीएम, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मामला अजीब व गरीब लग रहा है क्योंकि आपने जो डायग्नोस किया वो टेकीकार्डिया था, जब मॉनिटर के दौरान एचआर जो आ रही है वो 85 बीपीएम आ रही है। अब मसला क्या है कि या तो भाई वाइटल साइन में गड़बड़ है, या तो ईसीजी पेपर के अंदर गड़बड़ है, या तो आपकी इंटरप्रिटेशन गड़बड़ है। जैसे आपने दोबारा ये देखने के लिए गए, अब दोबारा ये ईसीजी देखने के लिए आपने बोला कि दोबारा मुझे दे दो, मैं देखूं। आपने दोबारा देखा, फिर भी आपका जो डायग्नोस था या आपका जो इंटरप्रिटेशन था वो बिल्कुल करेक्ट था। आपके मुताबिक बिल्कुल 130 है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी गड़बड़ नहीं है, आपकी एक्सपर्टीज बिल्कुल वैलिड है। लेकिन अब आपको ये चीज़ कंफ्यूज करेगी कि 85 क्यों आ रही है। जैसे कि 85 आपने क्या किया, हो सकता है मॉनिटर भी वही गलत हो सकता है क्योंकि मॉनिटर भी डिजिटल है तो गलत हो सकते हैं। लेकिन ये मॉनिटर हर पेशेंट के लिए वैलिड है, इस पेशेंट के लिए क्यों वैलिड नहीं है। तो दोबारा आप अपनी राउंडिंग में फॉलोअप के दौरान ये ईसी पेपर दिया अपने कूलीग को, ठीक है। वो कूलीग जब ईसीजी को देखा कि उन्होंने देखा कि सर ये ईसीजी को रिपीट करवाएं, ये ईसीजी इज रॉन्ग रिकॉर्डेड, ठीक है, रॉन्ग रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड। भाई आप तो परेशान हो गए हो कि सर नहीं 130 है और मॉनिटर 85, तो कूलिंग बोल रहे इसलिए तो मॉनिटर भी 85 दिखा रहे हैं। अगर आपका इंटरप्रिटेशन मान लो 130 है तो वाइटल से कम से कम 100 तक तो क्या है, ये तो 85 दिखा रहा है। तो ये ईसीजी रॉन्ग रिकॉर्डेड है। आज का मेरा टॉपिक ये था, मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको कैसे ईसीजी पेपर के अंदर शामिल करूं, उनके अंदर कैसे दाखिल करूं कि फर्दर आपका इंटरप्रिटेशन आसान हो जाए। तो ये चीज़ थी। अब आपके कूलीग की एक्सपर्टीज इतनी ज़्यादा थी कि आपके कूलीग ने इजाज़त मांगा, दे इंटरप्रेट नहीं किया। आपके भाई ने पहली बात तो इंटरप्रेट नहीं किया, ये गारंटी देता हूँ कि इंटरप्रेट नहीं किया। उसने क्या देखा, उसने कुछ इजाज़तनामे से दो चीज़ों देखा कि भाई इंटरप्रेट करने के लिए भाई दो चीज़ों से इंटरप्रेट का इजाज़त लेना चाहिए। एक तो भाई जिसका नाम है कैलिब्रेशन, ठीक है भाई। दूसरी जो बात है ईसीजी पेपर की जो स्पीड है वो स्पीड देखिएगा, ठीक है, स्पीड कितनी है और कैलिब्रेशन क्या चीज़ है। तो आपके दोस्त ने जो देखा कि भाई इसी पेपर की जो स्पीड है वो 30 मिलीमीटर पर सेकंड थी, इसलिए ये जो रिकॉर्डेड था वो 130 एचआर शो कर रहा था। याद रखने वाली बात ये है और दिलचस्प बात ये है कि भाई स्पीड जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है, किससे भाई डायरेक्टली रिलेट करता है, एचआर से। स्पीड ज़्यादा,
ठीक है। स्पीड ज़्यादा, HR ज़्यादा, ये बात याद रख देना, ठीक है। स्पीड कम, HR कम। तो ये बात बताने के मकसद ये था कि भाई आपको स्पीड को देखना है कि 25 मिलीमीटर पर सेकंड ये नॉर्मल स्पीड है। अगर ये आपको दिखा रहा है कि भाई 25 मिलीमीटर पर सेकंड है तो आप ECG को फर्दर इंटरप्रेट करें। याद रखना, आज नहीं, जो अगर आपने गलती की, कल जिस हॉस्पिटल में जाना ECG आपको मिले तो आप सबसे पहले इस स्पीड को देखें, स्पीड कितनी है। अगर स्पीड 25 मिलीमीटर पर सेकंड है तो आप फर्दर इंटरप्रेट करो। 25 से कम है, रिपीट दी ECG। 25 से ज़्यादा है, रिपीट दी ECG नहीं करना, क्योंकि ये एबनॉर्मलिटी फाइंड कर सकता है, एबनॉर्मलिटी का कर सकते हैं। आपके पेशेंट में कुछ भी मसल नहीं है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे मॉनिटर ना देखा तो डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं भाई बीटा ब्लॉकर दे दो, ठीक है, कैल्शियम ब्लॉकर दे दो, ये तमाम से चीज़ फिर पेशेंट को दोबारा दो गुना ज़्यादा मतलब कि वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कैलिब्रेशन है। कैलिब्रेशन, एक बंदा है, एक गेट है, उनकी जो हाइट है एक बंदे से ज़्यादा हाइट है। 2 लार्ज बॉक्स, ये उनकी शक्ल है, ठीक है। ये 2 लार्ज बॉक्स, याद रखने की बात ये है 2 लार्ज बॉक्स उनकी जो हाइट है और 10 है मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर। अगर ये चीज़ आपको कम ज़्यादा मिले तो इंटरप्रेट ना करना। अगर ये 2 लार्ज बॉक्स से बढ़कर भी है, ECG रिपीट करवाएं। 2 लार्ज बॉक्स से कम है, फिर भी ECG रिपीट करवाएं। ये भी डायरेक्टली, C मीन्स कैलिब्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हार्ट रेट। अगर ये चीज़ ज़्यादा है तो ये भी ज़्यादा होगा, ये कम है तो ये कम होगा। तो ये दोनों चीज़ मुझे आपको बताने थे कि भाई ये जो 2 चीज़ों के अलावा इनके अंदर शामिल ना होना, 2 चीज़ों की जो नॉर्मलिटी है वो मैटर करती है। थैंक यू वेरी मच।